अभी मैं खगड़िया में हूँ। मैं तो यही मानता हूं कि अगर पूरे बिहार के 243 सीटों में एक सीट कंफर्म माना जाए तो खगड़िया है। कास्ट फैक्टर बहुत मायने रखता है। लोग कहते हैं खगड़िया में भी ये चीज़ें जो है बहुत प्रबल हैं। सही मायने में कोई कैंडिडेट है जो पब्लिक से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए कोई जाति फैक्टर नहीं है। ये बकवास है। सबसे बड़ा समस्या है भ्रष्टाचार। खगड़िया विधानसभा जब बनी थी और उसके पहले विधायक सर आपके दादा थे। हाँ, 57 से 67 तक। अच्छा। 2 टर्म स्वर्गीय केदार नारायण सिंह यहाँ से कांग्रेस से विधायक हुआ करते थे। खगड़िया लगातार आना जाना बना रहेगा, इसीलिए खगड़िया के जितने दर्शक हैं धराधर जुड़ जाइए और आपके जो सवाल हैं, आपकी जो समस्याएं हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में रखिए। कहते हैं कि दर बदर सर पटकने से भला क्या होगा, वही होगा जो मुकद्दर में लिखा होगा। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ सॉल्ट। और अभी मैं खगड़िया में हूँ, खगड़िया ज़िले में हूँ और यहाँ हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं। यहाँ के नामचीन हैं, इनको तमाम लोग जानते हैं, सामाजिक लोग हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और पार्टी नहीं है। भैया जी सीधा मिलवाइए। हमारे साथ मौजूद है मनीष कुमार सिंह। सर कैसे हैं आप? स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल पर। आपका भी स्वागत है कोसी साइंस क्लासेज में। क्या बात है। ये साइंस क्लासेज सर का खुद का है और ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत समय से जुड़े हुए हैं, शिक्षक नेता भी हैं, पीछे बैनर है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जन स्वराज से भी आप हैं। सर बिहार में कहा जाता है कि महागठबंधन और उस एनडीए के बाद अगर कोई तीसरा फैक्टर बीच में है तो वो है जन स्वराज। तो खगड़िया में अपने आप को, अपने जन स्वराज को कहाँ देखते हैं? मैं तो यही मानता हूं कि अगर पूरे बिहार के 243 सीटों में एक सीट कंफर्म माना जाए तो खगड़िया है। अच्छा। इतना कॉन्फिडेंट है। आपके लिए कंफर्म माना जाए? हम हैं तभी तो। अरे क्या बात है। अपने लिए हम मानते हैं। सर क्या यहाँ का राजनीतिक समीकरण रहता है? क्योंकि जहाँ मैं देख रहा हूँ अभी यहाँ के वर्तमान विधायक जो हैं छत्रपति यादव जी हैं, उनका जो पिछला ये जो वर्तमान कार्यकाल चल रहा है, उन्होंने जो क्षेत्र के लिए विकास के काम किए हैं वो संतोषजनक हैं। आप लोग उससे कितना संतुष्ट हैं? देखिए, जो एक विधायक को होना चाहिए, सरकारी फंड 2 तरीके से आता है जी। सरकार का फंड 2 तरीके से आता है। एक होता है जो रूटीन है जी, जो एमएलए का फंड होता है उसको कर लेना, तो वो तो एक क्लर्क भी कर सकता है। क्लर्क को आएगा, वो अपना रिक्वायरमेंट लेकर के उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। लेकिन खास वो होते हैं जो अपने मेरिट से विभिन्न विभागों का फंड लाते हैं। तो जब आप देखेंगे कि खगड़िया के ही 4 विधानसभा की तुलना करेंगे तो बहुत अंतर दिखेगा आपको, और बिहार के अन्य विधानसभाओं से अगर तुलना करेंगे तो बहुत अंतर दिखेगा जी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत कम मार्क्स दिया जा सकता है। अगर मैं कहूँ कि 1 से 10 तक में आपको देना है तो आप क्या करेंगे सर? देखिए, हम कुछ भी बोलेंगे तो वो लोग समझेगा कि एक प्रत्याशी बोल रहे हैं तो हम कैसे बोलेंगे कि अच्छा है खराब है। अच्छा ठीक है सर। हम आप पब्लिक ओपिनियन लीजिए तब आपको एक्चुअल पता चलेगा। जो होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हुआ है। अच्छा सर, लोग कहते हैं कि जो राजनीति को समझते हैं कहते हैं खगड़िया जो है वो एक वहाँ ग्रामीण माहौल मिलता है और जो बिहार की राजनीति है जहाँ कास्ट फैक्टर बहुत मायने रखता है। लोग कहते हैं खगड़िया में भी ये चीज़ें जो है बहुत प्रबल हैं। तो इस फैक्टर को आप कैसे देखते हैं? इसमें 2 बात है। पहला तो कास्ट फैक्टर जो सामान्य तरीके से देखते हैं तो वो सीधा सीधा बिल्कुल सभी जातियों के नेता हैं, और वो नेता जिधर जाते हैं तो सारे के सारे उनके जाति के लोग उधर शिफ्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से समाज का समीकरण लोग कैलकुलेट करते हैं और उसी हिसाब से आप एक लाइन में सर्वे भी कर लेते हैं कि ये इन पार्टियों का समीकरण यहाँ है और इन पार्टियों का समीकरण यहाँ है, ये 20 है, ये 19 है, ऐसे देखते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सभी जाति फैक्टर के बावजूद भी जी, अगर मेहनत करने वाला कैंडिडेट है तो उसके लिए जाति नहीं है। और ऐसा इसलिए कि हम सीधा सीधा आरोप लगा देते हैं कि अरे जात पात था, हम खड़े हुए, हमको नहीं दिया। ऐसा नहीं है। हम कनेक्ट कितना हो पाए। अगर कोई कनेक्शन वाला कैंडिडेट नहीं है, उसके लिए साथ खड़ा रहने वाला कैंडिडेट नहीं है, जितनी चीज़ें वो अपने प्रचार गाड़ी में बजाता है, ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, जितने मैनिफेस्टोज वो बताते हैं, ये तमाम चीज़ें जो माइक में करते हैं वो उस पर वो कितना खड़े उतरते हैं। अगर खड़े उतरने वाले कैंडिडेट हैं तो निश्चित रूप से पब्लिक से वो कनेक्ट है। अगर कनेक्ट नहीं है तो दूसरा विकल्प लोगों को क्या बचता है? तो दूसरा विकल्प यही बचता है कि जो ट्रेडिशनल राजनीति है वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं लोग।
वहाँ उनकी कहिए मजबूरी है या फिर कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। लेकिन अगर सही मायने में कोई कैंडिडेट है जो पब्लिक से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए कोई जाति फैक्टर नहीं है, ये बकवास है। विचारधारा फैक्टर है इसमें। बिल्कुल विचारधारा है और जाति का कहीं कोई स्थान नहीं है अगर कैंडिडेट अच्छा है तो हम कहें कि मनीष कुमार जी कौन सा विचारधारा के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं? जो लोग समाज में कहते हैं कि ये जाति है वो जाति है, 50 जातियाँ गिनाते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू, मुस्लिम, दलित, महादलित, पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी, फिर उसमें भी पिछड़ी में भी अगर जाएगा तो कुशवाहा, यादव, ऐसे करके 100 जातियाँ हैं। लेकिन मेरे नज़र में 2 ही जाति है जी। एक अच्छे लोगों का कम्युनिटी है, एक बुरे लोगों का कम्युनिटी है, जो गलत काम कर रहे हैं समाज के अंदर। एक जाति वो है, एक जाति वह है जिनको बुराई से हेट है, नफरत है, गलत लोगों से परहेज करने वाले लोग करते हैं। तो वैसे जातियों की भी संख्या अच्छी खासी है। अगर वो जाति खड़ी होगी जी तो बिल्कुल अच्छे लोग चुन करके आएंगे और जब अच्छा विकल्प उनको मिलेगा तो सारी जाति समीकरण फेल हो जाएगा। ऐसे मामलों में तो सर सारे समीकरण फेल हो ही जाते हैं। बिल्कुल, तो उसमें उसी जगह पर हम अपने आप को फिट करने का प्रयास करते हैं। अच्छा सर, आप जिस समाज से आते हैं तो खगड़िया में तो कुछ खास संख्या बल नहीं है मेरे हिसाब से। राजपूत नहीं है, खगड़िया विधानसभा में नहीं है। खगड़िया लोकसभा में 1 लाख के करीब है जी। लेकिन बगल के विधानसभा में यूँ कहा जाए खगड़िया के 4 विधानसभाओं में सबसे कम खगड़िया सदर में है जी। आप चले जाइए परबत्ता 12,000 है, चले जाइए बेलदौर 20,000 के लगभग है, अलौली जैसे जगह पर जो सुरक्षित सीट है वहाँ भी 10-12 हज़ार है। लेकिन खगड़िया सदर में हमको लगता है कि 4 से 5 हज़ार के आसपास है, सबसे कम है। लेकिन उसके बावजूद भी हम बहुत मजबूती के साथ कहते हैं कि मेरे जाति की संख्या सभी जातियों से ज़्यादा है। क्या बात? हाँ, क्योंकि जो जाति मैं मानता हूँ अच्छे लोगों की जाति, उसका एक समूह है जो उन जातियों के ऊपर, जन्म वाली जाति के ऊपर काफ़ी भारी पड़ती है। सर अगला सवाल ये है कि सर आप किस नज़रिए से देखते हैं खगड़िया के इस सदर सीट को? यहाँ कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो जन समस्याएं हैं और सालों से चली आ रही है जिसको लेकर कभी कोई लोग समाधान नहीं निकालते हैं, वादे ज़रूर कर देते हैं उसको ठीक करने की? आपके मन में कुछ वैसा है खगड़िया के लिए कि अगर आप आते हैं या आप प्रयास करते हैं तो उन तमाम चीज़ों को सही किया जाएगा? कुछ एकाध मुद्दा है जो क्षेत्रीय लेवल पर है जी। हाँ, किसी एक पंचायत का अलग मुद्दा हो सकता है, दूसरे पंचायत का अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन एक कॉमन मुद्दा जो है वो सिर्फ इस विधानसभा का नहीं, पूरे बिहार की समस्या है। वो है, सबसे बड़ा समस्या है भ्रष्टाचार। क्या बात? हाँ, भ्रष्टाचार। हाँ, बिल्कुल। और जब तक निचले स्तर से लोग ईमानदारी से अपनी वोट नहीं करेंगे, कितनों चिल्ला लेंगे, वो खत्म होने वाला नहीं है। आज पार्टी भी उसी टाइप का उम्मीदवार उतारती है जिसके पास बहुत सारा धन बल हो। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही पब्लिक उस तरह का कैंडिडेट चुनना शुरू कर देगी तो पार्टी भी उसी तरह के कैंडिडेट को ढूंढना भी शुरू करेगी। तो सबसे बड़ी समस्या जो अभी है वो है भ्रष्टाचार का, उस पर अंकुश लगने की ज़रूरत है। बाकी छोटी छोटी समस्याएं, विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि होते हैं वो अपने मेरिट से, विशेष प्रयास से उस समस्या का समाधान करते हैं। तो हमारा जो क्षेत्र है वो 100% किसान पर आधारित है। 100% नहीं कहा जाए तो कम से कम 95% लोग कृषि पर आधारित हैं, और कृषि से संबंधित जो सरकार का यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए उसमें कमी है। उसके लिए संघर्ष करने की ज़रूरत है। एक बहुत गंभीर मुद्दा है ज़मीन से जुड़ा हुआ, ज़मीन का पेपर या कहे गैर मजरूआ खास, आम, सरकारी, प्राइवेट बंदोबस्त, इसको सुलझाने में भी प्रशासन कहीं न कहीं विफल रही है। लोग परेशान हैं, आए दिन यहाँ पर हत्याएं होती रहती है ज़मीनी विवादों में। बिल्कुल, और उसका सबसे मूल में है यहाँ का कर्मचारी, और उस समस्या को सुलझाने के बजाय और उसको उलझाते चले जाते हैं। लोग दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं और अंत में उब करके कोई गलत स्टेप ले लेते हैं। मैं जेल भी गया हुआ हूँ। अच्छा। जेल के अंदर मैं देखता हूँ तो 75% जो कैदी हैं इसी से जुड़े हुए, या मारपीट करके या हत्या करके, ज़मीनी विवाद से जुड़े। इसका अस्थायी निदान निकालने की आवश्यकता है। उसके बाद कई नदियों से घिरा हुआ हमारा इलाका है जिसके चलते आवागमन बहुत टफ है। हमारा यहाँ से सटा हुआ बस यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर पंचायत है रहीमपुर मध्य और रहीमपुर दक्षिणी। वहाँ का कई गाँव है जो NH से 2 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद भी
वो अगर बीमार पड़ जाए तो सही समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते हैं। वहाँ आवागमन की आज भी कोई सुविधा नहीं है। आज भी लगेगा आपको, उस गांव में जाइएगा तो सीधे लगेगा कि हम 50 साल पीछे चले आए हैं। आप अपने बचपन के दिन में लगेगा कि हम यहाँ आके लौट गए हैं। तो वहाँ पर आवागमन की सुविधा, इतना बड़ा हॉस्पिटल बन गया है, वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, मशीनरी है, टेक्नीशियन नहीं है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पर लगातार काम करने की ज़रूरत है। मुझको लगता है कि प्रत्येक दिन अगर उसके लिए प्रयास किया जाए तो शायद उसका बहुत सारा पार्ट निपटाया जा सकता है, उसका वो सुविधा लोगों को दिलाई जा सकती है। सर, मैं जहाँ तक आपके क्षेत्र में घूम रहा हूँ, आपके बारे में मैंने जो सर्वे किया है, मुझे पता चला कि खगड़िया विधानसभा जब बनी थी और उसके पहले विधायक सर आपके दादा थे। हाँ, मैं 2 टर्म 1952 से जी 57 से 67 तक, अच्छा, 2 टर्म स्वर्गीय केदार नारायण सिंह यहाँ से कांग्रेस से विधायक हुआ करते थे। और सही में खगड़िया विधानसभा उस समय जो था उसमें वर्तमान अरवली विधानसभा का बहुत सारा पार्ट था। तो परिसीमन में बहुत सारे चेंजेज आए। उस समय वो विधायक यहाँ से हुआ करते थे और आज भी उनका नाम लोग सम्मान से लेते हैं क्योंकि वो एक विचारधारा की राजनीति करते थे। और मैं भी प्रयास करता हूँ कि वैसी ही राजनीति करूँ। क्या बात है सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बेगूसराय से आकर के हमारा इंटरव्यू लिए। बस हम प्रयास कर रहे हैं सर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का प्रयास है हमारा, अच्छे लोगों को दिखाने का प्रयास है और खगड़िया की जनता के दिल में भी स्थान बनाने का प्रयास है सर। आते रहिएगा और अच्छा लगा हमको। फिर से मैं एक बार कहता हूं कि जनसुराज 243 सीटों पर लड़ रही है। क्या आप अपने यहाँ भी बेगूसराय में भी आप जो जनसुराज से जुड़े हुए लोग हैं वो किस प्रकार से अपने क्षेत्र में, क्योंकि जो स्लोगन है जनसुराज का, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। तो सामूहिक प्रयास में तो पब्लिक और आप सब आदमी हमको मिलना होगा, लेकिन सही लोग और सही सोच वाले लोग को आप भी ढूंढिए, हम भी ढूंढ रहे हैं। सर, मिलने का तो पता नहीं पर दिखा मैं ज़रूर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप सुन रहे थे मनीष कुमार सिंह जी को, जो खगड़िया की राजनीति में काफ़ी सक्रिय भूमिका रखते हैं और नाम पहचान के मोहताज नहीं है। तो इनसे मिलकर आपको कैसा लगा, इनकी विचारधारा आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और लगातार बनिए द न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर रहेंगे आपकी सेवा में। और हाँ, अब खगड़िया लगातार आना जाना बना रहेगा, इसीलिए खगड़िया के जितने दर्शक हैं धराधर जुड़ जाइए और आपके जो सवाल हैं, आपकी जो समस्याएँ हैं, उसको भी कमेंट बॉक्स में रखिए ताकि अगली बार जब हम किसी जनप्रतिनिधि से मिले तो आपके सवाल वहाँ मैं दोहरा सकूँ। लगातार बन रही है हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।